अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मोहसिन नकवी साहब इमरान खान साहब के लिए एक खास चीज लेकर एक खास मकाम पर पहुंचते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि ये चीज मैं इमरान खान साहब के लिए लाया हूं। और वहां पर एक खास मुलाकात होती है, कुछ खास लोग होते हैं और इस मुलाकात को खुफिया रखा जाता है, लेकिन बाद में इस मुलाकात को मीडिया पर लीक कर दिया जाता है और जो चीज मोहसिन नकवी साहब लेकर जाते हैं उसको छुपा दिया जाता है और एक नई चीज सामने रख दी जाती है कि नकवी साहब ये लेकर गए थे। तो दोस्तों, आज मैं सारा पिंडोरा बॉक्स खोलने लगा हूं, भांडा फोड़ने लगा हूं, बताने लगा हूं कि नकवी साहब असल में क्या लेकर गए थे जिसका आज तक कोई जिक्र नहीं कर रहा। सारी डिटेल आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस मिशन को खुफिया क्यों रखा गया। एक एक चीज आपकी नजर होगी, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि मोहसिन नकवी साहब आज से चंद रोज पहले पहुंचते हैं पेशावर और कहते हैं कि जी मैं सोहेल अफरीदी साहब से मुलाकात करना चाहता हूं। सोहेल अफरीदी साहब वहां से निकल जाते हैं। सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि जी मैं तो इस्लामाबाद में हूं, मुलाकात नहीं कर सकता। नकवी साहब भागते भागते इस्लामाबाद पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर कहते हैं कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। सोहेल अफरीदी साहब वहां से भी खिसक जाते हैं और कहते हैं कि जी मैं तो यहां से निकल रहा हूं, मुलाकात नहीं करते। फिर मोहसिन नकवी साहब राब्ता करते हैं बैरिस्टर गौहर के साथ, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं। बैरिस्टर गौहर हामी भर लेते हैं और इस मुलाकात का एहतमाम करते हैं अपने घर पर। यह मुलाकात होती है बैरिस्टर गौहर के घर पर, जिसमें सोहेल अफरीदी, बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी साहब शामिल होते हैं। अब यह मुलाकात मुकम्मल तौर पर खुफिया मुलाकात होती है। इससे पहले एक वाकया होता है जिसके तनाजुर में यह मुलाकात होती है, यह आपने ज़हन नशीन रखना है। वो वाकया क्या होता है? सोहेल अफरीदी साहब आते हैं अडयाला जेल इमरान खान साहब की बहनों के साथ। वहां पर लगा आकर अली अमीन गंडापुर साहब की तरह एक बड़क मारते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात ना हुई या फैमिली की मुलाकात ना हुई तो फिर अडयाला जेल के बाहर एक मेला सजेगा, एक दंगल लगेगा, यहां पर प्रोटेस्ट होगा। इतना कहते हैं कि मैं यहां पर लोग लेकर आऊंगा, प्रोटेस्ट होगा। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं इनके पांव उखड़ जाते हैं, भागते भागते एहतमाम करवा के सोहेल अफरीदी साहब से मुलाकात करते हैं। अब मुलाकात में सोहेल अफरीदी साहब को कहते हैं कि जी मैं इमरान खान साहब के लिए डील लाया हूं, यानी आपके लिए डील लाया हूं। अब डील क्या है? डील बताता हूं, लेकिन पहले सुनिए और चल पहले डील बता देता हूं। कहते हैं कि जी हम आपकी इमरान खान साहब से, आप बताइए आपके मुतालबात क्या हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब से मुलाकात, वो कहते हैं हो जाएगी या इंतजाम करते हैं। वो कहते हैं इमरान खान का इलाज, वो कहते हैं जी करते हैं। वो कहते हैं इमरान खान के केसेस, वो कहते हैं सहूलत दी जाए, वो कहते हैं ठीक है करते हैं जी। हुजूरी करके मोहसिन नकवी साहब उनको राजी करके आ जाते हैं। असल में मोहसिन नकवी साहब जाते हैं सोहेल अफरीदी को दाना डालने और मोहसिन नकवी साहब सोहेल अफरीदी को दाना डालते हैं और सोहेल अफरीदी साहब दाना चुग लेते हैं। वैसे तो बड़े स्मार्ट बनते हैं, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब दाना चुग लेते हैं। अब इस मुलाकात को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाता है, लेकिन बाद में यह मुलाकात की खबर लीक करवा दी जाती है और यह सोहेल अफरीदी वाली साइड से लीक नहीं करवाई जाती, दूसरी साइड से करवाई जाती है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सोहेल अफरीदी को डैमेज करना होता है। खबर लीक होती है कि जी मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सोहेल अफरीदी भी मौजूद थे और इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा भी मौजूद थी। अलीमा खान साहिबा इसकी तरदीद कर देती हैं, कहती हैं कि ना तो मैं मौजूद थी और ना ही हम इमरान खान साहब की फैमिली को इस मुलाकात के बारे में कोई इत्तला मिली, ना ही इन्फॉर्म किया गया।
अब जब यह खबर मीडिया पर आ जाती है, डिस्कशन में आ जाती है और खबरें निकलती हैं कि जी कोई पेशरफ्त हो रही है और व्लॉगर्स कहते हैं कि जी बर्फ पिघल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, अपने अपने हिसाब से अंदाजे लगाते जाते हैं। सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि जी ये मुलाकात सियासी नहीं थी, ये मुलाकात अमनो अमान के हवाले से थी, वजीर दाखिला से मुलाकात थी। ओ भाई सुहेल अफरीदी साहब, आप इमरान खान के वोटर और सपोर्टर को बेवकूफ समझते हैं, आप इमरान खान के वोटर सपोर्टर को पागल समझते हैं, इतना भोला समझते हैं, चुन्ना समझते हैं कि आप कहेंगे और वो मान लेंगे कि एक अमनो अमान की मुलाकात, दो ऑफिशियल्स के दौरान, दो हुकूमती नुमाइंदों के दौरान मुलाकात एक बंदे के घर पर हो रही है। बात समझ में आती है, और वो भी खुफिया मुलाकात हो रही है। कोई इसकी प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई, कोई उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई एलामिया जारी नहीं हुआ कि जी मुलाकात हुई है, उसमें यह डिस्कशन हुई है। यह खबर तो लीक होती है, जिसके बाद सुहेल अफरीदी को आकर मीडिया पर खुद कहना पड़ता है, खुद बयान देना पड़ता है कि ये मुलाकात गैर सियासी थी, और ये जुमला ही बताता है कि ये मुलाकात सियासी थी, जिसको गैर सियासी रंग दिया जा रहा है। इसमें देखिए अब नकवी साहब लेकर गए दाना। अब देखिए किस खूबसूरती से सुहेल अफरीदी को दाना चुगवाया है मोहसिन नकवी साहब ने। पहले भाग दौड़ करके मुलाकात की। मैं सुहेल अफरीदी साहब की इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, उनकी नीयत पर कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन उनके फहम पर सवाल जरूर है। किस तरह से सुहेल अफरीदी को खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया, किस तरह से उनको डैमेज दिया गया, और उन्होंने वो दाना चुग लिया। अब नकवी साहब को पता था अगर ये आ जाते हैं, अडयाला जेल आ जाते हैं, तो फिर मामला जो है वो जरा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनको घर में रोकना होगा। नकवी साहब जाते हैं और उनको घर में रोकने में कामयाब हो जाते हैं। सुहेल अफरीदी साहब को घर में रोकने में मोहसिन नकवी साहब कामयाब हो जाते हैं। सुहेल अफरीदी दुबक के बैठ जाते हैं। अगर उस वक्त भी सुहेल अफरीदी ये बयान जारी कर देते कि नकवी साहब ये ऑफर लेकर आए थे, तो भी सुहेल अफरीदी का कद बड़ा हो जाता, पता चलता कि सुहेल अफरीदी के पास लोग चलकर जा रहे हैं। लेकिन यहां पर पता चला कि सुहेल अफरीदी को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सुहेल अफरीदी ने जब जब आने की बात की है, तब ऐसा कोई ना कोई दाना डाल दिया गया है, तब तक मुज़ाकरात का कोई ना कोई शुरली छोड़ दी गई है। सुहेल अफरीदी साहब दुबक के बैठ जाते हैं या फिर एक लारे में लग जाते हैं, और सुहेल अफरीदी प्रैक्टिकली इमरान खान के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। अब आपको यह भी अंदाजा होना चाहिए कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को हटाकर सुहेल अफरीदी को सिर्फ इसलिए नामजद किया था वजीर आला कि सुहेल अफरीदी एनर्जेटिक है, सुहेल अफरीदी अग्रेसिव है, सुहेल अफरीदी फ्रंट फुट पर खेलता है, सुहेल अफरीदी का अंदाज जारहाना है, इसलिए और ये मेरी रिहाई के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए कोई ना कोई मजामती इकदाम उठाएगा। लेकिन सुहेल अफरीदी ने आज तक क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सुहेल अफरीदी को जाकर बताया जाता है कि आपको नाअहल कर दिया जाएगा, आपके गिर्द शिकंजा कस दिया जाएगा, आपको गिरा दिया जाएगा। सुहेल अफरीदी डर के बैठ जाता है। अब भी ऐसा ही हुआ है। सुहेल अफरीदी को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। और ये आपको बताता चलूं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। एक इस पर मैं तफसीली वीलॉग बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कब कब कौन से और कितने बड़े बड़े मौके मिले जिसमें वो अपने मुतालबात मनवा सकते थे, लेकिन हुकूमती बातों में आ गए और बातों में आकर मौके जाया कर दिए। ये एक और मौका एक तो सुहेल अफरीदी जाया कर रहे हैं, दूसरा बहुत बड़ा डैमेज सुहेल अफरीदी को दे दिया गया है और सुहेल अफरीदी को पता ही नहीं चला। दोस्तों आगे जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।